ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 87वां अवतरण लेते हैं। 87वें अवतरण में साधक लिख रहे हैं, मेरी साधना में संघर्ष उसी प्रकार ओतप्रोत है जिस प्रकार शरीर में प्राण और जीवन में चेतना। साधना की उत्कर्षपूर्ण अवस्था पर संघर्ष की धारा दो प्रवाहों में विभक्त हो जाती है। अंतर्मुखी संघर्ष में सूक्ष्मता और बहिर्मुखी संघर्ष में स्थूलता का निवास होने के कारण एक पूर्ण और अखंड संघर्ष शरीर का निर्माण होता है। ये दोनों ही संघर्ष मेरी साधना के लिए प्राणवायु और आहार पेय के समान मूल्यवान है। यह इसलिए कि इस साधना की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों ही संघर्षमय हैं। इस अवतरण में संघर्ष और साधना का आपस में संबंध बताया गया है। साधक कह रहा है कि मेरी साधना में संघर्ष उसी प्रकार से ओतप्रोत है जैसे शरीर प्राणों से ओतप्रोत है। जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकलने पर वह मिट्टी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह बेकार है, निरर्थक है, वैसे ही साधना में यदि संघर्ष नहीं होगा तो साधना किसी भी काम की नहीं रहेगी। इस प्रकार जीवन में जो चेतना का महत्व है, जिस प्रकार से शरीर में प्राणों का महत्व है, उसी प्रकार से जीवन में चेतना का प्रभाव है, ऐसा ही महत्व है। जीवन में यदि चेतना नहीं रहेगी तो फिर जीवन किसी काम का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो उसकी जो चेतना है वो समाप्त हो गई, फिर उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसका जो जीवन है वो समाप्त प्राय है। इसी प्रकार जो संघर्ष विहीन साधना है, ऐसी संघर्ष विहीन साधना का भी होना न होना एक ही बात है। तो किसी भी साधना या मेरी जो साधना है उसमें संघर्ष है वो अवश्यंभावी है। तो आगे साधक कहता है कि मेरी साधना ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, जब इसकी अवस्था है वो उत्कर्ष पर आ जाती है, तो जिस संघर्ष की हम अभी बात कर रहे थे उस वह संघर्ष दो धाराओं में विभक्त हो जाता है। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मेरा अंतर्मुखी संघर्ष, और दूसरी धारा है बहिर्मुखी संघर्ष। अंतर्मुखी संघर्ष के अंतर्गत हमारे जो आंतरिक दोष हैं उनसे संघर्ष चलता है, उन आंतरिक दोषों के बीच में संघर्ष चलता है। हमारे अंतर की जो अच्छाई और बुराई है उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। सतोगुण और तमोगुण है उसके बीच में संघर्ष चलता है। हमारे जो षट विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनसे संघर्ष चलता है। लेकिन ये कब होता है? जब मेरी साधना उत्कर्ष की ओर होती है, ये तभी होता है। और ये जो सारा संघर्ष चल रहा है, इस जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, आंतरिक संघर्ष की जिसकी बात कर रहे हैं, अंतर्मुखी संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देती है। ये संघर्ष सूक्ष्म संघर्ष हैं। ये केवल उन्हें ही दिखाई देते हैं जो जागृत होते हैं। जो जागृत अवस्था में है वही इसको देख सकता है। और जब साधना की उत्कर्ष स्थिति आती है तो व्यक्ति उसमें जागृत हो जाता है, उसको ये सारे के सारे जो दोष हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरा संघर्ष है बाहरी। यह संघर्ष
जो स्वयं के जो स्थूल शरीर है उसका हो सकता है। शरीर में आलस्य पैदा हो सकता है, शरीर में जड़ता आ सकती है, शरीर है वो काम करना बंद कर सकता है, इंद्रिय संघर्ष हो सकता है। इन इंद्रियों की बात हमने पहले भी की थी। परिवार है, वहां से कहीं किसी प्रकार का विरोध हो सकता है, उसमें हमारा संघर्ष हो सकता है। बाहरी किसी प्रकार का कोई विरोध आ सकता है। तो संसार में जो दिखाई देने वाली परिस्थितियां हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये सारी के सारी उस बाहरी संघर्ष में आ सकती है। जो भी अड़चन मेरी साधना में होती हुई दिखती है वो सब बाहरी संघर्ष में ही आता है। और ये जो बाहरी संघर्ष है ये सारा का सारा इसको स्थूल संघर्ष की श्रेणी में दिया गया है। अब तक के जो हमने अवतरण देखे हैं उन अवतरणों में जो भी संघर्ष आया है वो सारा का सारा सब स्थूल संघर्ष ही था, क्योंकि ये दिखाई देता है। वो इंद्रियगम्य संघर्ष है। इंद्रियगम्य संघर्ष था, इसलिए साधक कहता है कि मेरी साधना में दोनों तरह के जो संघर्ष हैं वो उनसे वो ओतप्रोत है। चूंकि पूर्ण शरीर का जो निर्माण है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए जो साधक की साधना है उसमें अंतर्मुखी संघर्ष में सूक्ष्मता और बहिर्मुखी जो संघर्ष है उसमें स्थूलता दोनों निवास करते हैं। साधना की उत्कर्षपूर्ण अवस्था में संघर्ष की दो धारा प्रवाहों में विभक्त हो जाती है। अंतर्मुखी संघर्ष में सूक्ष्मता और बहिर्मुखी संघर्ष में स्थूलता का निवास होने के कारण एक पूर्ण और अखंड संघर्ष शरीर का निर्माण होता है। चूंकि जो पूर्ण शरीर है उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों होंगे तभी वो पूर्ण शरीर बनता है। इसीलिए साधक यहां कह रहा है कि जो संघर्ष है वो अंतर्मुखी संघर्ष है और बाहिर्मुखी संघर्ष है, उन दोनों का होना अति आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो ओतप्रोत है। अखंड शरीर से तात्पर्य यही है कि इसमें कोई भी पक्ष है वो अछूता नहीं रहा है, किसी प्रकार का कोई बटा हुआ नहीं रहता है, खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। ये दोनों ही संघर्ष मेरी साधना के लिए प्राणवायु और आहार पेय के समान मूल्यवान हैं। तो साधक कह रहा है कि ये जो दोनों संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष और बाहरी संघर्ष, सूक्ष्म संघर्ष और स्थूल संघर्ष, ये मेरी साधना के लिए प्राणवायु का काम करता है। जिस प्रकार से एक शरीर में जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, उसका जितना महत्व है उतना ही महत्व इस संघर्ष का भी मेरी साधना में है। ये आहार और पेय का काम भी करता है, इतना ही मूल्यवान है जितनी प्राणवायु और आहार पेय जितना शरीर के लिए मूल्यवान है। जिस प्रकार से एक जीवित शरीर को जितनी प्राणवायु और भोजन पानी की आवश्यकता होती है उतनी ही जरूरत मेरी साधना के लिए इस संघर्ष की है। यह इसलिए कि इस साधना की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों ही संघर्षमय है। इसलिए इस साधना की जो उत्पत्ति है वो होती ही संघर्ष से है। मनुष्य ही इस संघर्ष को कर सकता है। जड़ पदार्थ को इस संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसमें चेतना है, प्राण है, उसी के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। उन जड़ पदार्थों में कोई चेतन तत्व नहीं होता है। इस संघर्ष में बना रहना ही अपने आप में ये स्थिति है। लगातार ये संघर्ष चलता रहता है। लगातार इस संघर्ष से व्यक्ति निपटता जाता है और जिस दिन ये संघर्ष रुकेगा उसी दिन इसकी जो लय है, इसकी जो गति है वो भी रुक जाएगी। तो ये संघर्ष जारी रहेगा तब उसकी उत्पत्ति भी, इसकी स्थिति भी और लय, ये तीनों ही इसमें स्थित है। यही बात जो साधक है इस अवतरण में कहना चाहते हैं। अगला अवतरण हम लेते हैं 88वां। पराजय का भय मेरी साधना का आधारभूत अंग नहीं,
क्योंकि अंतिम और निर्णायक विजय के पूर्व कई प्रकार की असफलताओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण वस्तु है एक बार पराजित होने पर भी द्विगुणित उत्साह से नवीन संघर्ष की तैयारी में जुट जाना। ठोकर खाकर गिर पड़ना स्वाभाविक है, गिरे रहना पतन और पराजय की स्वीकृति, और गिरकर पुनः पुनः उठने का प्रयास मंगलमय विजयश्री का मन, वचन और कर्म से आह्वान। तो यहां साधक कह रहा है कि जो पराजय का भय है वो मेरी साधना का आधारभूत अंग नहीं है। यहां पराजय के भय की बात की गई है। पराजय होना अलग बात है और पराजय का भय होना अलग बात है। जिसको पराजय का भय होगा वह फिर कर्मशील नहीं रह पाएगा। पराजय हमेशा नहीं हो सकती, कभी कभी होती है पराजय, बल्कि उसका जो भय है, पराजित होने का जो भय है, वो हमेशा बना रह सकता है। ऐसा जो भय है वो व्यक्ति को किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने नहीं देना चाहता, उसको उस कर्म में प्रवृत्त होने से रोक सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं इस कार्य में मैं असफल न हो जाऊं, इसलिए इसके काम को मैं करूं या नहीं करूं, इस साधना पर मैं चलूं या न चलूं। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि इस प्रकार का जो भय है वो मेरी साधना का अंग नहीं है। यह भय मेरी साधना के आधार या मेरी साधना की जो नींव है उसमें है ही नहीं। इसलिए यदि साधना है तो फिर भय होगा ही नहीं। जब शुरुआत ही नहीं है, नींव भी नहीं है, आधार ही नहीं है, तो फिर भय कहां से होगा? और भय है तो फिर वो मेरी साधना नहीं है। तो पराजय का भय मेरी साधना का आधारभूत अंग नहीं, क्योंकि अंतिम और निर्णायक विजय के पूर्व कई प्रकार की असफलताओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसलिए साधक कहता है कि जो मेरी साधना का भय है उसका न होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतिम और निर्णायक विजय के पूर्व कई प्रकार की असफलताएं से सामना करना पड़ेगा, उनसे असफलताओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा। जीवन में अनेक प्रयोग होते हैं, जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला है, और जब ऐसे प्रयोग करते हैं तो सभी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सब सफल ही होते हों, असफल भी होते हैं। एक बच्चा जब अपने पैरों पर चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, वो फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर उठता है। ऐसा करते करते एक दिन वह दौड़ने भी लग जाता है। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक बार में ही सफल हो जाए, एक दो बार वह असफल भी होता है, और कई बार तो अपने जीवन में बहुत बार भी असफल होते हैं। विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो जरूरी नहीं है कि वो सफल ही हो, वो असफल भी हो जाता है। इसी प्रकार से यदि वो बच्चा पहले ही डर जाए कि मैं गिर जाऊंगा इसलिए चलूं ही नहीं, तो क्या वो चलना सीख पाएगा? एक व्यापारी है, वो अगर हानि के भय से कारण से व्यापार ही प्रारंभ न करे तो क्या वो सफल हो पाएगा? वो विद्यार्थी यदि उस असफलता के डर से किताबें घर पर रखकर सो जाए तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? तो जो इस भय से उठे ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां जो साधक है वो यही कह रहा है कि जो अंतिम विजय है उससे पूर्व सफल होने से, उसमें सफल होने से पूर्व कई असफलताओं का सामना हमको करना पड़ेगा, और यह स्वाभाविक है। पर महत्वपूर्ण वस्तु है एक बार पराजित होने पर फिर द्विगुणित उत्साह से नवीन संघर्ष की तैयारी में जुट जाना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार यदि असफल हो जाए, एक बार यदि पराजित हो गए, तो वापस द्विगुणित उत्साह के साथ में उस नवीन संघर्ष में लग जाना। यानी जैसे अभी अभी हमने बच्चे के चलने की जो बात कही थी कि हमने देखा यदि वह गिर जाता है, वह तो निराश होकर नहीं बैठता है, वो बल्कि दुगने उत्साह के साथ फिर से दौड़ने का प्रयास करता है।
और यही महत्वपूर्ण तत्व है जो उसे चलना सिखाता है। हम लोग भले ही डरते हों कहीं उसके गिर जाएगा, लग जाएगी, जबकि उसको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए चाहे साधना हो, पढ़ाई हो या अन्य कोई कर्म हो, उसमें एक आध बार असफल भी हो जाते हैं तो भी हमको दुगने उत्साह के साथ वापस उसमें लग जाना चाहिए, ऐसा साधक इस अवतरण में कह रहे हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात देखिए, द्विगुणित उत्साह है। पहले वाले उत्साह की तरह नहीं, जो पहले उत्साह था उससे दुगना उत्साह हो हमारे अंदर, तभी यह सफलता का भी मंत्र है। ठोकर खाकर गिर पड़ना स्वाभाविक है, गिरे रहना पतन और पराजय की स्वीकृति, और गिरकर पुनः पुनः उठने का प्रयास मंगलमयी विजयश्री का मन, वचन और कर्म से आह्वान। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि यदि एक बार पतन हो जाए, असफल हो जाए, तो वापिस उसको द्विगुणित उत्साह के साथ नवीन संघर्ष में लग जाना है। तो इस अवतरण में बताया है कि ठोकर खाकर गिरना स्वाभाविक है, गिर सकते हैं, गिरते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वापस उठ ही नहीं सकता। गिरने के बाद निराशा नहीं आनी चाहिए। यदि ठोकर से खाने के बाद में गिर जाए और वो उठे ही नहीं और ये सोच ले कि मैं तो उठ ही नहीं सकता, तो फिर वह पतन और पराजय की स्वीकृति है। फिर वो हार मान लेता है, उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं हार गया, मुझसे उठा नहीं जाएगा, वो प्रयास ही नहीं करे इस प्रकार का। तो पड़े रहना उस पराजय और पतन को स्वीकार करना ही है। और यदि बार बार गिरे और बार बार उठने का प्रयास करे, तो यहां पे बताया गया है कि वो मंगलमय विजयश्री का आह्वान है। मनसा वाचा कर्मणा से आह्वान है, मन, वचन और कर्म से आह्वान है। अर्थात जैसे वो सोचता है वैसा ही वो बोल रहा है, और जैसे वो बोल रहा है, जैसा वो सोच रहा है, उसी के अनुसार वो कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तो उठने का जो प्रयास है वो उस मंगलमय विजयश्री का आह्वान है। यहां साधक इसी बात को कह रहे हैं। तो इस अवतरण में साधक का कहने का जो सार है वो यही है कि जो साधना में विफलता का भय होता है उसका किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि भय होने पर व्यक्ति एक बार में एक बार ही पराजित होता है। क्योंकि भय होने पर व्यक्ति एक ही बार में पराजित हो जाता है, जबकि जीवन में कई बार ऐसी हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक बार असफल भी हो जाएं तो उसको दुगने जोश के साथ में, दुगने उत्साह के साथ में, द्विगुणित उत्साह के साथ में वापस हमको उसी कार्य में लग जाना है, लग जाना चाहिए। असफल होने पर निराश होकर बैठ जाने में और उठने की संभावना ही नहीं अपने आप में जताने में, वो अपने आप में एक पराजय की स्वीकृति है। और यदि पुनः पुनः हम उठते हैं तो वो हमको आखिर में विजयश्री भी दिला देती है। 89वां अवतरण। विजयाभिलाषी साधकों सुनो, पराजय आगे चलती है और उसके पीछे पंक्तिबद्ध चलते हैं भय, निर्बलता, साधनहीनता, स्वजनों का विश्वासघात, पराजित मनोवृत्ति और आत्मपतन। पराजय की संख्या के साथ उसके इन अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, पर प्रयत्न और पुरुषार्थ वह अद्भुत रसायन है जो सैकड़ों पराजयों को एक साथ ही मंगलमय विजयश्री में बदलने की सामर्थ्य रखता है। तब तुम अनुभव करोगे कि पराजय के ये संदेशवाहक दूत भी कायाकल्पित होकर निर्भयता, सबलता, साधन प्रचुरता, स्वजन सहायता, आशा, उत्साह और आत्मोत्थान के रूप में विजयश्री के अभिन्न मित्र बनकर तुम्हारा अभिवादन करने को प्रस्तुत होंगे। पिछले अवतरण में साधक गिरने के बाद वापस दुगने उत्साह से उठने के संकल्प के साथ उस विजयश्री का आह्वान करता है। वह अपने पराजित होने के जो निर्मूल भय था उसको समाप्त करके उस विजय की जो अभिलाषा है
उसके आगे बढ़ने के संकल्प के साथ में वो कदम बढ़ाता है। क्योंकि साधक ने पराजय को स्वाभाविक माना है, इसलिए अब आगे ऐसे साधकों को सावचेत किया जा रहा है कि पराजय आना तो स्वाभाविक है, इसलिए इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए, लेकिन सावधानी रखनी होगी। और इस सावधानी क्या है? वह यह है कि पराजय आगे चलती है और उसके पीछे पंक्तिबद्ध चलते हैं भय, निर्बलता, साधनहीनता, स्वजनों का विश्वासघात, पराजित मनोवृत्ति और आत्मपतन। वह यह है कि जो ही पराजय आती है उसके पीछे भय आता है, निर्बलता आती है, साधनहीनता आ जाती है। जो हमारे स्वजन हैं, हमारे जो परिवार के व्यक्ति हैं, उनका विश्वासघात भी आ जाता है, हमारी पराजित मनोवृत्ति बन जाती है और फिर आत्मपतन भी आ जाते हैं और पंक्तिबद्ध खड़े हैं। और आगे लिखा है पराजय की संख्या के साथ उसके इन अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जो जो पराजय की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ये जो अनुयायी अभी हमने लिस्ट देखी है इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अभी हमने जिन अनुयायियों की बात की वे बताया कि क्रमबद्ध आते हैं, एक के आने के बाद में दूसरा आता है, एक पंक्ति में खड़े, एक के पीछे एक के पीछे एक जैसे ही आता है, इसके बाद में दूसरा टेक करता है। जैसे पराजय होती है तो हमें भय की अनुभूति होती है, सबसे पहले भय उत्पन्न होता है और जैसे ही भय उत्पन्न हुआ अपने आप में कमजोरी आती है, अपने आप में निर्बलता आती है, कमजोरी अनुभव होती है और फिर अपने आप को वो साधन विहीन महसूस करने लगता है। और जब साधन विहीन व्यक्ति हो जाता है, जब उसके पास में कुछ नहीं होता है, तो जो साधन को देखकर जो लोग उसके पास एकत्रित थे, जो उसके स्वजन उसके पास थे, उनको लगता है कि अब इसके पास में कुछ भी नहीं है, तब वो जो स्वजन हैं वो भी दूर जाने का प्रयास करते हैं, वो भी दूर हट जाते हैं और वो विश्वासघात भी कर सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति है वो निराश हो जाता है, उसकी पराजित मनोवृत्ति हो जाती है, वो अपने आप में हार मानकर बैठ जाता है, वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, वो मन से हार जाता है और स्वयं को समाप्त करने की भी सोच सकता है और इस प्रकार से वो अपने आत्मा का पतन भी उसमें संभव है। पर प्रयत्न और पुरुषार्थ वह अद्भुत रसायन है जो सैकड़ों पराजयों को एक साथ ही मंगलमयी विजयश्री में बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन हमने पिछले अवतरण में भी बात की थी और इसमें भी यही है कि प्रयत्न और पुरुषार्थ, व्यक्ति पराजित हो सकता है, इस प्रकार के निर्मूल भय हैं वो भी आ सकते हैं। ये सारी जो सेनाएं अभी हमने बात की, सेना भी सामने आ सकती है, लेकिन यदि वो प्रयत्न करे, वो पुरुषार्थ करके खड़ा हो जाए, तो फिर ऐसी जो सैकड़ों पराजय हैं वो भी विजय में बदलने का सामर्थ्य रखती है। ये जो हमारा प्रयास और पुरुषार्थ है, इतनी क्षमता है उस पुरुषार्थ और प्रयास में। ये पुरुषार्थ और प्रयास यदि जारी रहता है तो हमने जिन अनुयायियों की भी बात की है, चाहे वो भय हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे निर्बलता हो, चाहे वो स्वजनों का विश्वासघात हो, चाहे आत्म पतन की बात हो, ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। और इसमें लिखा है ऐसे दूत भी कायाकल्पित होकर जो भय था वो निर्भयता में बदल जाता है, जो निर्बलता थी वो सबलता में बदल जाती है, जो स्वजन दूर हो गए थे वो स्वजन दौड़कर सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है, उत्साह में बदल जाता है। और जिससे मैं अपने स्वयं को समाप्त करने की सोच रहा था, मेरी आत्मा का जो पतन हो रहा था, उस आत्मा के पतन को वो आत्मा उत्थान के में लग जाता है। और ऐसा करके विजय श्री के अभिन्न मित्र बनकर, अभी तक वो शत्रु थे, वो पराजय के साथ में खड़े थे, लेकिन अब वो ये सारे के सारे आके उसके कायाकल्प होकर उस विजय श्री में बदल गए हैं। उस विजय श्री के साथ में मित्र बनकर
साथ दे रहे हैं, वो अभिवादन करेंगे इस प्रकार का। तो इस अवतरण में साधक यही कहना चाहता है कि जो प्रयत्न और पुरुषार्थ है उसके बलबूते पर सब कुछ संभव है। जो भी विपरीत जा रहा था, जो भी निराशा थी, वो आशा में बदल जाती है, वो विपरीतता बदल जाती है, उसका कायाकल्प हो जाता है। और केवल इस पुरुषार्थ और प्रयास के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो अब तक हम नहीं कर पाए हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति।